अपनी बात कह रहे थे, बिगड़ करने से तो कुछ नहीं होगा। मैंने अशोक सम्राट का भी इतिहास पढ़ा है और इतिहास दो तरह से लिखा गया है। एक इतिहास जो हमारे देश में चल रहा है वो ज्यादा सही तरह से बिल्कुल असली नहीं लिखा गया है, और एक इतिहास जो असली है वो विदेशों में आज भी मौजूद है, आज देश के अंदर अभी भी नहीं आ पाया। तो दो तरह से इतिहास लिखा हुआ है। उस इतिहास में जो मुझे सच्चाई लगती है मैंने उसको पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। मेरे हिसाब से जो निकल कर आया है तो सबसे पहले आया कि संघर्ष किस तरह से करें, और समाज यदि चाहता है कि यह व्यक्ति आगे निकले तो समाज को उस व्यक्ति से ज़्यादा रात दिन संघर्ष करना पड़ेगा उसके साथ। जिस तरह से स्कूल है, स्कूल चलाता हूँ, देखता हूँ बहुत से बच्चे मेहनत करते हैं परंतु सही दिशा ना मिलने की वजह से वो पीछे हट जाते हैं, और जिनके साथ प्रत्येक सदस्य परिवार का रिश्तेदार उनको दिशा निर्देश करता है तो बच्चा वो आगे कामयाबी की तरफ निकल जाता है। हम तो उस क्षेत्र के हैं जहाँ पर 3-3, 4-4 IAS एक ही साथ में निकाल देते हैं। हम उस मोहल्ले के उस बीसरपुर के हैं, लोग पूरे 4-4 जिलों में नहीं निकाल पाते हैं। देखिए करना क्या है आज अब आप लोग बैठ जाइए, मैं थोड़ी सी बात करूँ वरना दिक्कत आ जाएगी, सारा की सारा कट जाए। मुझे मालूम है कि आप लोगों को बहुत ऊर्जा हो गई है और ये ऊर्जा यहाँ तक नहीं जाएगी, शायद दिल्ली की सत्ता तक पहुँचे, ये शायद हम लोगों का मानना, हम लोग गवाह रहेंगे इस बात के। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि वास्तव में हमें सबसे पहले एजुकेशन, मैं अशोक सम्राट के जीवन काल से लेकर चलता हूं आपको। देखिए किसी भी देश की व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी होगा। अशोक सम्राट के समय की हमने व्यवस्था समझी और उस व्यवस्था में सबसे पहले शिक्षा को हमें जानना होगा, शिक्षा पूरी तरह से ग्रहण करनी होगी। थोड़ा साउंड खोलिए, साउंड वाले। उस शिक्षा को हमें समझना होगा। उस समय युद्ध की शिक्षा दी जाती थी, उस समय युद्ध की शिक्षा थी जो हमने सर्वोपरि पाकर अशोक सम्राट ने ग्रहण की और इस देश को महान अखंड भारत के रूप में स्थापित करके राज किया था। उसी तरह से आज 3 चीजों की आवश्यकता है। शिक्षा आपकी होनी चाहिए, व्यापार आपका होना चाहिए, संगठन आपका होना चाहिए। आप हर जगह कामयाब हो जाएंगे। जब इन सारी चीजों को आप समझ लेंगे तो फिर आप राजनीति पर चोट कर देंगे। 20 वर्ष पहले मैं जब यहाँ क्षेत्र में निकलता था, आप लोगों के बीच में शिवनंदन डॉक्टर साहब, वकील साहब, ये सब मेरे साथी हुआ करते थे। हम घर से बुलाकर लाकर अपनी बात को कहा करते थे। धीरे धीरे बहुत समूह हुआ और समूह के साथ साथ उसमें से बहुत लोग प्रधानी के लिए भी निकले थे, BTC सदस्य के लिए भी निकले थे और राजनीति को आगे बढ़ाया गया था। लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इस तरह से ध्वस्त कर दिया था इस संगठन को कि नष्ट नाबूद हो गया। आज फिर से जो ये एक उमंग आई है इन नौजवानों में, ये बहुत बहुत बधाई की पात्र है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमें करना है तो उस समय युद्ध की शिक्षा थी। अगर जो सर्वज्ञ तीर तलवार चलाने में परंपरागत होता था उसे अच्छा छात्र माना जाता था। वही अशोक सम्राट ने किया था, अपनी तलवार की धार से इस देश की सीमाओं को बढ़ाने का काम किया था। आज आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, आज आपको कलम की धार बढ़ानी है। अगर आपने वास्तव में कलम की धार को मजबूत कर लिया, बच्चों को अच्छा शिक्षित कर लिया, तो मैं समझता हूं कहीं किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी कि वो बच्चा कुछ क्षेत्र में आगे ना बढ़े। समाज के लोगों को क्या करना है, यहां पर बात आती है। इनको एक नेतृत्व देने की बात आती है। अशोक सम्राट के या चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास में जाइए, उसके पीछे ऐसे एक्सपर्ट लोग लगे हुए थे जो उन चीजों से गुजर चुके थे। जैसे हमारे यहाँ फौजी चले गए, नहीं रुक पाए, चलिए कहने की क्षमता थी, सुनने की नहीं। तो उनमें सारी चीजें होनी चाहिए, जगह जगह संगठन बनने चाहिए ऐसे लोगों के जो बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे। हर चीज की शिक्षा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। बगैर शिक्षा से कहीं, जैसे कि समाज का कोई व्यक्ति
यहाँ पर टीचर है तो उसको चाहिए कि महीने में एक बार कक्षा 9th के 10th के या फिर 12 इंटर के बच्चों को अपना गाइडेंस दे। इसी तरह से आज एग्रीकल्चर में कोई अच्छे निकलना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में अच्छे निकलना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं जो कृषि में अच्छी पैदावारी के बारे में जानते हैं, महीने में 1-2 बार बैठकर उनको कृषि के बारे में बताएं। इसी तरह से जब हम बड़े स्तर पर निकलेंगे, PCS IAS या फिर हम मेडिकल की तैयारी के लिए निकलेंगे, तो वहाँ पर ही हमारे लोगों को चाहिए कि उनको समय समय पर दिशा निर्देश गाइडेंस उनको देना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम कतई अपने बच्चों को आगे नहीं निकाल पाएंगे। आज मैं एक छोटे से उससे निकला और निकलने के बाद मैंने छोटी छोटी संस्थाओं को डाला, उन संस्थाओं को आज बहुत बड़ा कर दिया है। तमाम बच्चे पढ़ते हैं जिसमें समाज के या दूसरे समाजों के गरीब बच्चों को भी आगे निकालने का काम करता हूँ। 50 से करीब मेरे पास ऐसी टीम है जिनके परिवारों का पालन हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर कहीं भी समाज को निकालना है तो सबसे पहले उसको एक संस्था देना आवश्यक होगा। बिगैर संस्था, बिगैर बैठने की जगह से आप लोग आगे नहीं निकल पाएंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु मुझसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो आए हुए हैं अतिथि लोग, उनकी लंबी लाइन है। मैं तो आपके समाज के, आपके बीच का हूँ, मैं तो हर समय बात को कह दूंगा। मौका ऐसा है कि जो उनकी बात को अगर समाज सुने, उनके अनुभवों को समाज लेगा, तो मैं समझता हूँ बहुत आगे बढ़ेगा। आज इस अशोक जयंती के अवसर पर मैं बस अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ। फिर से कहूँगा कि एक एक बात को आपको समझना है। जो भी बात होनी चाहिए वो शोध परख होनी चाहिए। मंच से जो भी बात होनी चाहिए वो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। मंच से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि यहाँ के लोगों का नुकसान हो। बहुत बहुत आभारी हूँ इस कमेटी का। मैं चाहूँगा इस कमेटी को जब भी किसी भी धन से लेकर धन बल किसी की भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं इस कमेटी को हमेशा देने के लिए तैयार हूँ। आज अगर इसमें जितना भी खर्चा आया वो कहेंगे तो वो मैं देने को तैयार हूँ। धन्यवाद।